सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं जननी जन्मभूमि में, पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा इस दुनिया और मनुष्य के बारे में, और दूसरे भाग में हमने कलिंग, हमारा जो उड़ीसा है उसके पूरे पुराने नामों को पढ़ा हमने, और उसके वीर के बारे में पढ़ा, उनके वीरत्व शौर्य की कहानी भी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कलिंग के जो सैन्य थे सम्राट अशोक को उन्होंने पराजित करने के साथ साथ उनके अंदर जो शौर्य और वीरत्व को देख के उनके अंदर परिवर्तन आ गया था। सम्राट खारवेल जी के वीरत्व को हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा नए युग के, हमारे आधुनिक युग के जो सुरेंद्र साहब, अक्ष जगबंधु आदि थे, उनके वीरत्व के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए आगे का भाग देखते हैं। इतिहास का अब दूसरा पन्ना देखें। उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल। तो बच्चों, उत्कल का नाम उत्कल क्यों हुआ? कि यहाँ पर उत्कल का नाम इसीलिए उत्कल हुआ है, उत्कल उत्कृष्ट कलाओं के, उत्कृष्ट आप जानते हैं बहुत ही अच्छा, तो बहुत ही अच्छा कलाओं का देश है उत्कल। सदियाँ, सदी, साल, साल को सदी कहा जाता है। सदी स्त्रीलिंग है, ई कारण तो स्त्रीलिंग आप याद कीजिए, ई कारण स्त्रीलिंग बहुवचन में क्या बनता है? या लग जाता है, और जो दीर्घई कारांत होता है वह हर्षई कारांत हो जाता है, तो वह शब्द हो गया सदी। जब ये बहुवचन बनेगा तो क्या होगा आप जानते हैं, दीर्घई कारांत हर्षई कारांत बन जाएगा और या जुड़ेगा। जैसे कि नदी, नदियाँ। तो सदियां बीत गई स्त्रीलिंग है, मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। तो बताइए, देखिए, इतने साल बीत गए, हम जिसे कहते हैं शताब्दियां बीत गई, फिर भी इतने अच्छे कारीगरों के द्वारा, इतने अच्छे तकनीक के द्वारा यह बनाई गई है कि आज भी बड़े बड़े मंदिर वैसे के वैसे खड़े हैं। दुनिया के ये अजूबे हैं, अजूबा, अद्भुत, आश्चर्य है, भव्य और विशाल स्थापत्य उनके छोटे बड़े मंदिर। हजारों नारी मूर्तियां, इन मंदिरों में हम क्या देखते हैं? हजारों नारी मूर्तियां जो कि विभिन्न चेष्टाओं में और भंगिमाओं से दर्शकों को मुग्ध करती हैं, मन मोह लेती हैं। हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, रथकार मंदिर, विशाल और मनोहर नृत्य गान के माहौल। तो उन मंदिरों में हम क्या देखते हैं? हाथी, घोड़े, पहिया का बहुवचन हो गया है पहिए, कमल, और मंदिर किस तरह के बने गए हैं? रथाकार। कोणार्क मंदिर जो है आपके, वो किस रूप में बनाया गया है? एक रथ के रूप में बनाया गया है, वो जो कि बहुत ही विशाल और मनोहर, जो मन को मोह लेता है। और वहाँ पर मंदिरों के दीवारों में क्या है? नृत्य गान के माहौल। माहौल मतलब परिवेश। जो नर्तकी हैं वे कैसे अपना नृत्य का परिवेशन करते हैं, ओडिसी नृत्य का परिवेशन करते हैं, वो इन मंदिरों में देखने को मिलता है, प्रमाण मिलता है। द्वारपाल, द्वार को जो निगरानी करता है, रक्षा करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वारपाल। दिक्पालों, दिक मतलब दिशा, दसों दिशाओं का पालन करने वाले हमारे हिंदू पुराण में माना गया है। जो हमारे दसों दिशाओं हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रक्षा के लिए 10 देवताओं को नियोजित किया गया है। इसलिए दिक्पालों का, जो उन्हें क्या कहा जाता है? दिक्पाल कहा जाता है। दिक्पाल के पौरुष, पुरुष से आपका भाववाचक संज्ञा बन गया पौरुष। तो पौरुष क्या होता है? पुरुषत्व। जो पुरुष के अंदर जो शक्तियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पौरुष। ये सब देशी विदेशी पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं। वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो देश से हो या विदेश से जो पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं, उन्हें ये जादू सा लगता है कि ऐसे कैसे सारे कलाकृतियां बनाए गए हैं। ओडिशा के सूती और पाट के वस्त्र, सोने चांदी के गहने, कांसे पीतल के बर्तन, सिंह की कलाकृतियां विदेशी बाजार के आकर्षण रही हैं। आप लोग तो अभी देखे होंगे कि कैसे हमारा जो ओडिशा का जो आपकी जो कलाकृतियां हैं वो विदेशी बाजारों में कैसे लोगों को भाते हैं, आकर्षण करते हैं। क्या क्या भाते हैं? ओडिशा में जो वस्त्र बनाए जाते हैं, जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं, किससे बनाई जाते हैं? सूती के और पाट के। फिर सोना चांदी के जो गहने हैं, कांसे पीतल के जो बर्तन बनाए जाते हैं, और सिंह की जो कलाकृतियां हैं वो विदेशों में छाया हुआ है। ओडिसी चित्रकला, नृत्य और संगीत आज विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय है।
ओडिशा के जो साधव थे, जो बनिए होते हैं, जो व्यापार करते हैं, उन्हें ओडिशा में पुरातन में क्या कहा जाता था? साधव कहा जाता था। वो क्या करते थे? छोटे बड़े नाव में सुदूर पूर्वी द्वीपों में, ओडिशा के पूर्व में जो द्वीप हैं वहां पर वो व्यापार करने के लिए जाते थे। इसलिए कहा है उनका व्यापार वहां पर सारे जो पूर्वी द्वीपों में छाया हुआ था, इसलिए कहा गया है व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। महासमुद्र की कैसे जाते थे? आप जो कहते हैं बंगाल की जो खाड़ी के रास्ते वो जाते थे, हमारे बंगोपसागर जो है, तो वहाँ उसके समुद्र में वो तरंग मालाओं में नाच नाच कर जाते। अर्थात एक काल्पनिक है कि कैसे, आप तो जानते हैं जो नौका में, नाव में जब हम जाते हैं वो क्या करता है, जो समुद्र में, सागर में जो तरंग मालाएं होती है उस पर वो नौका हिलती डुलती रहती है। तो हम जाते थे और धन रत्नों से नौका में भर भर कर घर लौटते थे। वो तो ना तूफान से डरते थे ना तो गहरे सागर से। आप तो जानते हैं उड़ीसा के पूर्वज, उड़ीसा के जो लोग थे वो कितने साहसी हैं। वे कहते थे आ का माँ भई, अर्थात हमें किसी का डर नहीं। अर्थात बच्चों, जब उड़ीसा के जो साधव है, बनिए हैं, वो जब समुद्र में अपने नाव को लेके जाते थे, यह नारा देते थे। कौन सा नारा देते थे? आ का माँ भई। आज भी हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब उनके याद में छोटे छोटे नाव बनाकर उनको याद करते हैं, हम भी यही कहा करते हैं आ का माँ भई। तो इस शब्द का अर्थ की लेकिन ये है कि हमें किसी का डर नहीं, हम इतने साहसी हैं, ना तो तूफान से डरते हैं, ना तो गहरे सागर से डरते हैं, ना तो कोई बाहरी शत्रु से डरते हैं। चिलिका झील आप लोग घूमने गए होंगे, वह कहाँ पर है? जी हाँ, यह बंगोपसागर का एक अंश है और यह ओडिशा के पूर्व दिशा में है। तो उत्कल लक्ष्मी की, उत्कल को अगर हम लक्ष्मी माने, आप जानते हैं लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? लक्ष्मी जी बिलास अर्थात सरोवर अर्थात जलाशय, बिलास आप जानते हैं, वह लक्ष्मी जी तो वो सागर की कन्या थी और वो सागर, लक्ष्मी जी तो धनों की देवी हैं। तो उनकी जो वो जहाँ पर रहती है तो वो तो विलासमय है, तो इसीलिए लक्ष्मी की बिलास सरोवर रही। अर्थात चिलिका झील जो था उसके माध्यम से ही आपका जो हमारे जो बनिए थे, साधव थे, वो व्यापार करने के लिए जाते थे। तो यह व्यापार का केंद्र था। जो चिलिका झील है वो पहले व्यापार का केंद्र था। तो इस व्यापार के केंद्र के जरिए हमारे जो साधव थे, व्यापारी थे, वो धन रत्न भंडार को भर भर के लाते थे। अर्थात हम कह सकते हैं जो उत्कल के, जो उड़ीसा के जो हमारा जो भंडार है, रत्नों का जो धन का जो भंडार है, ये चिलिका व्यापार केंद्र के वजह से भरा हुआ रहता था। इसीलिए यहाँ पर चिलिका झील को लक्ष्मी की बिलास सरोवर कही गई है। लेकिन दीपक जलता है तो बुझता भी है, तो अर्थात दीपक जलना मतलब हमारी उत्थान की कहानी, और बुझता है उसका विपरीत मतलब हमारी पतन की कहानी। आप जैसे जानते हैं किसी भी जाति हो, किसी भी वंश हो, किसी भी देश या प्रदेश हो, जहाँ पर उत्थान जब होता है उसके बाद पतन भी होता है। ओडिशा के ऐसे शौर्य, ऐश्वर्य और वैभव, हमने उसकी वीरत्व के बारे में पढ़ा, ऐश्वर्य के बारे में पढ़ा, हमारी कलाकृतियाँ हमारी ऐश्वर्य है, और वैभव हम कैसे धन रत्नों से भरे हुए थे। तो इसके बारे में जो पढ़े वो सब काल के गर्भ में, समय के गर्भ में विलीन हो गए हैं, शेष हो गए हैं, हम जिसे कहते हैं समाप्त हो गए हैं। ओडिशा का सारा कार्यकलाप इतिहास बन चुका है, उसका पतन हो गया है। तो बच्चों, हम लोगों ने जो पढ़ा कि कैसे हमारा जो ओडिशा का जो इतिहास है, पहले हमने उसके शौर्य के, वीरत्व के बारे में पढ़ा, कैसे सम्राट खारवेल थे, कलिंग सैन्य थे, फिर आधुनिक काल में हमारे जो स्वाधीनता संग्रामी थे वो कैसे अपने वीरत्व के कारण शत्रुओं के दांत खट्टे कर देते, शत्रुओं को चैन की सांस लेने देते थे। उसके बाद हम ओडिशा के कलाकृतियों के बारे में पढ़े, जिनका प्रमाण आज भी हमारे पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क में, और उसके अलावा ओडिशा
के और प्रांतों में जो मंदिर हैं उसके शिलालेख से, उसके जो दीवारों पे जो छवियां हैं वो कैसे प्रमाण देते हैं हमारे कलाकृतियाँ कितने उत्कृष्ट थे। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारे सूती पाट के वस्त्र है, सोना चांदी के गहने हैं, इसके अलावा कांसे पीतल के जो बर्तन थे, सिंह के कलाकृतियाँ, चित्रकला, हमारा नृत्य और संगीत से देश विदेश के जो पर्यटक आज भी मोहित हो रहे। तो सोचिए जब यह इतने उत्कृष्ट अवस्थाओं में थे तो कितनों को मोहित ना कर पाते थे। तो ये रहा हमारा ऐश्वर्य और वैभव। हमारे बनिए जो चिलिका झील है वो कैसा व्यापार का केंद्र था, उसके जरिए हमारे जो व्यापारी हैं वो धन और रत्नों का भंडार भर भर के उड़ीसा में लाते थे। तो उड़ीसा कितना धनी था। तो ये सब का जो ऐश्वर्य हमने सौर्य जो हमने पढ़ा, तो दीपक जैसे जलता है, अर्थात जब वो आलोक देता है हम खुशियों के प्रतीक के रूप में ले सकते हैं, वहीं पर जब वो बुझ जाता है अंधकार देता है, अर्थात फिर हम दुखी हो जाते हैं। वैसे ही समय के गर्भ में, समय के चक्कर में ये सारे नष्ट हो चुके हैं। तो उड़ीसा का ये जो सारा शौर्य, ऐश्वर्य और वैभव इतिहास बन चुका है, उसका पतन हो चुका है। तो बच्चों इस भाग में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।